की आज जो गीत हमने प्रेज एंड वर्शिप के लिए चुना है, ये गीत सिंपल सा, एक सरल सा गीत है। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम हृदय को तेरे सामने। ये गीत आप में से किसी को पता है फेमस क्यों है? भारती में बताया जाता था। मसीह वंदना मसीह वंदना में आता था। मसीह वंदना में ये गीत गाया जाता था और बहुत बहुत सारे जनरेशन्स हैं जो इस गीत से आशीषित हुए हैं और इस गीत के द्वारा तमाम जगहों में खुदावंद के नाम की मनादी की गई और रेडियो पर ये जो गीत है वो गाया जाता था मसीह वंदना सरमन के पहले, है ना। और बाद में तो एक सिंपल सा गीत जैसे ही आप सुनते हैं तो आपको एकदम से, अगर आप में से किसी ने वो रेडियो सुना होगा बचपन की याद तो आपको याद आएगा वो आ गया। रेडियो, आपकी नानी या दादी रेडियो सिलोन पे ये गीत गाया जाता था। तो सुनने के ऊपर आज हम खुदा से सुनेंगे। आइए हम दुआ मांगे। कुदूस मेहरबान जिंदा खुदा, अपने हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं। होने देना परमेश्वर की तरह कलाम हमसे बातचीत करे। प्रभु जी, मैं नहीं, मेरे जरिए तू बोलना। हर एक को जो तेरा कलाम सुनने आया है प्रभु जी, इनके मनों को तैयार करना कि ये जिंदगियां परमेश्वर बदलने वाली हो सके, तुझे ग्रहण योग्य हो सके। इस दुआ को खुदावंद यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। एक बड़ी यूनिक सी एक चीज है जिसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, पर सब लोग जानते हैं कि होती है। छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं, 1 साल के जब होते हैं, जब वो कुछ भी नहीं बोल सकते, एक बच्चा जब कुछ भी नहीं बोल सकता लेकिन फिर भी वो कम्युनिकेट कर पाता है ना। बच्चा अगर रोता है तो आप उससे कुछ ना कुछ सेंस बना लेते हैं कि वो रो रहा है, इसका मतलब भूखा है या सो रहा है या परेशान, सोना चाह रहा है, कुछ ना कुछ। कुछ भी नहीं कह रहा है वो बच्चा, सिर्फ रो रहा है, लेकिन रोने भर से ही आप उसके मन की बात सेंस कर लेते हैं। एटलीस्ट माँ तो कर ही लेती है ना। उसी तरीके से कोई भी बच्चा जिस भी जगह पैदा हो, इंडिया में पैदा हो तो वो हिंदी बोलेगा, है ना। अगर नॉर्थ इंडिया में है, अगर कर्नाटका में पैदा हुआ तो कन्नड़ बोलेगा, अगर केरला में हुआ है तो मलयालम बोलेगा, अमेरिका में हुआ है तो इंग्लिश बोलेगा, स्पेन में हुआ है तो स्पेनिश बोलेगा। कोई क्लासेस लेता है बच्चा, या माँ बाप कोई क्लास देते हैं उसको? कुछ नहीं देते। आप बोलते रहते हैं उससे। वो बच्चा जो कुछ नहीं समझ सकता 1 साल का, आदत क्या होती है, जैसे ही गोदी में लेते हैं तो कुछ ना कुछ उसको बोल रहे हैं, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कौन आए हैं, ये क्यों आए हैं, हेलो करो, जय मसीह की करो। वो बच्चा कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन आप बोले चले जा रहे हो। क्यों बोला जाता है? इतने छोटे बच्चे को आप बार बार क्यों बोलते रहते हो? आप इसलिए बोलते रहते हो, हम लोग सोचते हैं ये हैबिट है और लोग यही करते हैं। वो जो आप बोलते रहोगे बोलते रहोगे बोलते रहोगे तो वो सुन के कुछ ना कुछ पकड़ेगा। वो पूरा वर्ड नहीं बोल पाएगा, उससे रिलेटेड कुछ वर्ड बोल देगा। मतलब पता नहीं, ये यूनिवर्सल है। पानी सिखाते ही नहीं बोलना बच्चे को, मम क्यों बोलते हैं मुझे समझ नहीं आया। पानी और मम में कुछ लेना देना नहीं है। मम पियोगे, अब मम, और वो बच्चा भी मांगता भी मम। मैं बाद में सोचा कि ये शायद इसलिए बोला जाता है क्योंकि छोटा शब्द है, मम इजीली बोल लेगा बच्चा। वो धीरे धीरे कुछ कुछ शब्द पकड़ता है, पापा, मम्मी, ये वो। और एक बड़ी यूनिक सी प्रोसेस है कि बिना सिखाए ग्रामर भी आ जाएगी बच्चे को, बिना सिखाए नाम भी बोलने लगेगा, बिना सिखाए वो कम्युनिकेट करने लगेगा। हम सब कम्युनिकेट करते हैं ना। वो बड़ी यूनिक सी चीज है कि बच्चा बोलने लगता है। आवाज अलग चीज है, बोलना अलग चीज है ना।
और फिर कुछ समय ऐसा आता है कि बच्चा जो भी सुनेगा उसे रिपीट करने लगे, कुछ भी। वो बड़ा मुश्किल वाला एक फेज होता है। आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आप कुछ ऐसा ना बोल दो जो वो सीख ले, ठीक है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं, बच्चा जो भी सुनता है वो बोल देता है, ठीक है। सुनने के ऊपर मैं आज आपका ध्यान लाना चाहता हूं। एक सर्वे है, हम लोग कितना सुनते हैं? आप लोग पूरे दिन में कितना सुनते हैं? आपको क्या लगता है कितना सुन रहे हो आप पूरे दिन में? एक दिन में आप कितना सुनते हो? कितने घंटे? सुनते रहते हैं। आजकल ज्यादा सुनते हैं क्योंकि व्हाट्सएप है। जब आप पढ़ रहे हो अपने मन में तो सुन ही रहे हो उसको। अगर मेरा मैसेज आया है तो आप जब उस मैसेज को पढ़ोगे तो आप मेरी ही आवाज में पढ़ोगे। ध्यान देना, जब भी मैसेज आता है, जिसका मैसेज आएगा आप उस मैसेज को उसी की आवाज में पढ़ोगे अपने मन में, तो वो सुनते हो आप, ठीक है। आप YouTube चला रहे हो, सुने ही जा रहे हो। आजकल रील्स बहुत ज्यादा हो गई है तो आप घंटों सुन रहे हो, ठीक है। एक सर्वे है, उस सर्वे के मुताबिक 96% लोगों को ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छे लिसनर्स हैं। 96%, 100 लोगों में अगर ये सर्वे किया गया तो 96% को लगता है हम बहुत अच्छे लिसनर्स हैं, हम बहुत अच्छे से सुन लेते हैं। ये कलीसिया को भी लगता है हम बहुत अच्छे से सुन लेते हैं। अगर मैं अभी आपसे पूछूं, कितना 3 हफ्ते है ना, क्रिसमस को मैंने क्या बोला था? कहीं एक छोटा बता दो कि ऐसा इस नबी का ही नाम लिया था। सुना तो सबने था, क्रिसमस पे तो सब आए थे। वो छोड़ो, चलो न्यू ईयर के दिन मैंने कहां से बोला था? यहाँ तक मैं तेरे साथ हूँ। यहाँ तक मैं तेरे साथ हूँ। तो इतने सारे लोगों में एक को याद है, अच्छी बात। 50% ही आप रिटेन कर सकते हैं, 50% ही आप रिटेन कर पाते हैं, ठीक है। और वो भी आप भूल जाते हैं। जो आपके मतलब का है वो याद रहेगा, जो मतलब का नहीं है वो आपको याद। इसको मैं समझाता हूँ। सबने मैथ्स पढ़ी है स्कूलों में, कभी ना कभी किसी ना किसी लेवल पे मैथ्स सबने पढ़ी है, ठीक है। मैं कोई एक टॉपिक उठा दूं 9th क्लास का और मैं बोलूं ये वाला सवाल सॉल्व कर दो, आप एकदम से कर दोगे? नहीं कर पाओगे। लेकिन करा सबने, पढ़ा सबने है, ये तो एकदम से रिकॉल होगा ही नहीं। जब मैं एक सवाल पूछता हूँ, भिंडी जब बनाई जाती, भिंडी की सब्जी जब बनाई जाती है, क्या एक चीज है जो नहीं करनी होती? पानी नहीं डालना होता है। हाँ? पानी नहीं डालना। पानी नहीं? क्यों नहीं डालना? लस्सी हो छोड़े जाएगी। नहीं पानी। हाँ? एक सेकंड में सबने एक ही चीज बोली, सबको याद है, प्रैक्टिस में है ना? मछली अगर बनाई जाती है, अगर आप मछली बनाते, जो नहीं बनाता उसको तो मैं कुछ पूछ ही नहीं रहा हूँ, जो मछली बनाते हैं, मछली अगर आप बनाते तो किससे तड़का देते हैं? मेथी से, मेथी दाना। मेथी दाना सब मेथी से ही देते हो। मोस्ट प्रॉब्लम। कुछ और भी यूज कर सकते थे, लेकिन सबने मेथी एकदम बोला। क्यों बोला? याद है ना? प्रैक्टिस में है। एक मतलब जो फीमेल्स घर में खाना बनाती हैं तो वो, अगर मेल्स बनाते हैं तो वो, मुझे नहीं पता, जो भी बनाते होंगे, कितने सारे डिशेस आप बना लेते हो। हर डिश में कुछ ना कुछ पहले, कुछ ना कुछ बाद में डलता हो। कुछ चीजें हैं जो नहीं डलती, कुछ चीजें हैं जो डलती ही हैं, है ना? भूल जाते हो कभी गलती से कि भिंडी धो धा के बिल्कुल पानी में उबाल दें। ऐसा किया किसी ने? नहीं ना? याद है, छोटी छोटी डिटेल याद है, पर मैंने आपसे जो मैथ्स का सवाल पूछूंगा 9th क्लास का, वो याद नहीं है। एक चीज है जो आपको याद है, एक चीज है जो आपको याद नहीं है। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क इतना सा ही है कि जो चीज आप प्रैक्टिस करते हो वो आपको याद
रहती है। वो कभी नहीं भूलोगे। जो चीज आप प्रैक्टिस करते हो आप कभी भी नहीं भूलोगे। और जो भी चीज आपको आती है वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी से आपने सुनी ही है। चाहे भले ही आपने YouTube देख के मछली बनाना सीखा हो, लेकिन किसी को तो सुना ही है। कौन है जिसने कभी कुछ नहीं सुना, पहले दिन किचन में घुसे और बिल्कुल ही कोरमा बना के ले आए? नहीं होता ऐसे। कहीं ना कहीं आपको सीखना पड़ता है। जो चीज आपकी प्रैक्टिस में है वो आप कभी भी नहीं भूलते। अब हम दोनों पैसेजेस की तरफ आते हैं जो आज हमने पढ़े हैं। पहला शैमुएल उसका 3रा अध्याय, उसकी 1 से 10 आयत हमने पढ़ी है। पहला शैमुएल उसका 3रा अध्याय। यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है, क्या नाम है उसका? शैमुएल। शैमुएल एक बच्चा है और वो क्या कर रहा है? वो अपने काम कर रहा है। एली के अंडर में है, वो रह रहा है और जो भी एली उसे काम देता होगा वो कर रहा होगा। लेकिन इस पैसेज, ये बड़ा फेमस पैसेज है, शैमुएल की बुलाहट ना, कि खुदा की आवाज आती है, हे शैमुएल, हे शैमुएल, फिर वो एली के पास चला जाता है ना, फेमस है। लेकिन इसकी एक आयत है जो आज मैं जिसके ऊपर ध्यान दिया और मेरे को ये समझ आया कि ये इस पे पहले कभी क्यों नहीं ध्यान दिया मैंने, और इतनी अजीब सी बात है। शैमुएल कहाँ पर लेटा हुआ है? आप लोगों को पता है कहाँ पर लेटा है? वाचा के संदूक के पास। वाचा के संदूक के, और वाचा के संदूक के लिए क्या बोला जाता था कि खुदा खुद उसमें, वाचा का संदूक है वो, है ना, बहुत बड़ी सी चीज है। उसके बिल्कुल बगल में शैमुएल लेटा है। 3रे अध्याय की पहली आयत बड़ी अजीब सीन में शुरू होती है। पहली आयत में क्या लिखा है? और परमेश्वर का दीप अब तक बुझा नहीं था। नहीं, 3रे अध्याय की पहली आयत। दर्शन वह बालक हाँ। शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। वो बालक शैमुएल किसके सामने? यहोवा की सेवा एली के सामने। ध्यान रखना, किसके सामने? एली के सामने क्या करता था? यहोवा की सेवा टहल करता था। मतलब शैमुएल अपनी सारी ड्यूटीज करता था जो भी एली उसे बताता होगा। ठीक है, आगे की लाइन। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और हाँ। दर्शन कम मिलता था। बस, उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था। वाचा के संदूक के बगल में खड़े होके भी यहोवा का वचन दुर्लभ था। ये बड़ी अजीब सी बात है। परमेश्वर की जो आवाज थी वो सुनाई नहीं आती थी और उसका दर्शन भी कम मिलता था। 7वीं आयत में ये बात रिपीट हुई है और वो भी इंटरेस्टिंग बात है। 7वीं आयत में क्या लिखा है? उस समय तक शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था। हाँ, और ना यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। मतलब शैमुएल जितने भी दिन यहाँ मंदिर में रह रहा है, वाचा के संदूक के आसपास काम कर रहा है, सफाई कर रहा है, बैठ रहा है, दुआ मांग रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन परमेश्वर की आवाज उसको एक बार भी सुनाई ही नहीं दी है, ना मिला है। खुदा का संदूक वहीं पर है, शैमुएल वहां पर है और खुदा इजराइल से प्यार करता है, उनसे बात करता है, सब करता है, लेकिन यहोवा का वचन दुर्लभ है। ये हम मंदिर के अंदर वाचा के संदूक के पास रहने वाले के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोग तो बहुत ही दूर है। ये मंदिर के अंदर वाचा के संदूक के पास रहने वाला है और उधर पे वचन क्या है? दुर्लभ है। इतना पास आने के बावजूद शैमुएल खुदा को नहीं पहचानता। लेकिन शैमुएल की एक चीज जो है यहाँ पे वो ये है कि वो बालक शैमुएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल, वो जाने ना जाने लेकिन वो अपनी ड्यूटी, अपने काम को करता रहता था। ठीक है, हम भी कई बार ये सोचते हैं कि खुदा की आवाज नहीं आ रही, क्योंकि हमारे बीच में भी खुदा का वचन दुर्लभ है और उसकी आवाज हमने आज तक नहीं सुनी। लेकिन हम सेवा टहल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ईमानदारी के साथ? आगे शैमुएल तो आवाज तो आ ही नहीं रही है, लेकिन फिर आवाज आती भी है। एक आवाज आती है ना,
कौन सी आयत में आती है? क्या लिखा है चौथी आयत में? तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? हाँ, आगे पढ़ते जाओ। तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, हाँ। क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। हाँ वह बोला, मैंने नहीं पुकारा, हाँ, फिर जा लेटा रह। तब वह जाकर बस 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 बस। शमूएल को आवाज आई। अब जैसे ही आवाज आई, मैं आज इस चीज पर सोच रहा था कि ये आवाज की टोन क्या होगी कि वो एली के पास चला गया। भाई अगर हर किसी के घर में ना एक दरवाजा है, जो मेन गेट, आपके किसी के भी घर का मेन गेट होगा, उसकी एक आवाज है, वो कभी भी खुलेगा। अगर आपके घर का मेन गेट खुला, आपको पता है कि कोई आया। वो सबको अपने घर का मेन गेट की आवाज याद रहती। ध्यान दे लेना, आपके घर का अगर मेन गेट दरवाजा अगर खुलेगा, किसी भी कमरे में हो, आपको पता है कि दरवाजा खुला है या बंद है। वो एक पर्टिकुलर आवाज है जो आपको आती है, समझ आती है। खुदा की आवाज आई है और ये सीधा एली के पास भागा। कौन सी आवाज होगी फिर खुदा की? आवाज की टोन क्या होगी? एली से मिलती जुलती होगी शायद। अज्यूम कर सकते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता, कंफर्म मैं कर नहीं सकता, लेकिन मैंने इस चीज को पढ़ के समझा कि खुदा की आवाज एली की आवाज जैसी ही हो सकती होगी। तभी उठते ही वो एली के पास भागा और उसके पास क्या बोला? क्या आज्ञा है ना? अब क्या आज्ञा है करके उसने पूछा। हम में से किसी ने खुदा की आवाज सुनी है? नहीं सुनी ना, शमूएल ने भी नहीं सुनी थी। लेकिन सुनते ही शमूएल किसके पास भागा? आपने खुदा की आवाज को नहीं सुना, पर आपने पासबान की आवाज को सुना। तो खुदा पासबान के जरिए बात करता है। इसीलिए शमूएल सबसे पहले किसके पास गया? हम कई बार सोचते हैं भाई साहब बोल रहे हैं, इन्हें क्या पता है, लेकिन पादरी की आवाज खुदा की आवाज। खुदा की आवाज। अब अगर हम भाई साहब को नहीं सुने, मतलब पादरी से खाली मेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी पास्टर जो खुदा के कलाम से आपको प्रचार करता है, सबको, अगर आप पादरी की बात नहीं सुने तो आप खुदा की आवाज सुन पा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। शमूएल भी नहीं सुन पा रहा था। मैं जिधर आपको लेके जा रहा हूँ, आप लोग क्लियर है ना जो मैं समझा रहा हूँ? फिर एली ने कुछ कहा शमूएल को क्या कहा? 2 बार शमूएल को बुला लिया खुदा ने। तीसरी बार एली ने क्या कहा? अब की बार आवाज आए तो क्या कहना? मेरा दास सुनता है। तेरा दास सुनता है। फिर शमूएल ने एकदम से क्या किया? जब खुदा की आवाज आई, उठने टेके और फिर उसने बोला कि तेरा दास सुन रहा है। सुनता है। फिर खुदा ने उससे बातचीत करी। सिंपल है, यहीं तक हमने पढ़ा है, यही हुआ है। पॉइंट यह है कि शमूएल को खुदा की आवाज नहीं पता थी, लेकिन जब खुदा की आवाज आई तो किसी ने उसको बताया और उसने खुदा की आवाज को सुना। अपने आप से नहीं पहचाना, वो लड़के ने खुद से नहीं पहचाना, किसी ने बताया और उसने, और ईमानदारी के साथ वो पहले भी काम कर रहा था, ईमानदारी के साथ वो बाद में भी काम करता है। ये पहली स्टोरी हो गई। अब हम दूसरे हिस्से पर आते हैं, दूसरे कैरेक्टर के ऊपर। यूहन्ना की इंजील, उसका पहला अध्याय, उसकी 43 आयत से, कौन सी आयत? 51 आयत तक पढ़ी है ना हमने। इसकी 46th वर्ष पढ़िएगा। यूहन्ना की इंजील पहला अध्याय, इसकी 46 वर्ष। नतनेल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? नतनेल ने उससे कहा, नथानियल जो वर्ड है, वो नाम जो है वो इधर से आता है, नथानियल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? नासरत से निकल सकती है? फिलिप्पुस ने उससे कहा, चल कर देख ले। भाई चल कर देख ले। ठीक है, इसके पहले एक कॉन्वर्सेशन हुई है। कॉन्वर्सेशन क्या हुई है?
43 आयत से जब मैं आपको बताऊं, तो यीशु ने गलील को जाना चाहा, वहां फिलिप्पुस से मिला और उसे कहा मेरे पीछे हो ले। फिलिप्पुस अंद्रियास पतरस के नगर बैतसैदा का निवासी था। फिलिप्पुस नथानिएल से मिला और उससे कहा जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है वो हमको मिल गया, वो यूसुफ का पुत्र यीशु। फिलिप्पुस को प्रभु यीशु मसीह ने चुन लिया, तो फिलिप्पुस ने जाके नथानिएल को क्या कहा कि भाई जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे सुन रहे थे वो हमें मिल गया है। कौन है? यीशु। नथानिएल का रिप्लाई क्या है? क्या कोई अच्छी चीज भी नासरत से निकल सकती है? नथानिएल का रिप्लाई है क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है। अब नासरत से निकल सकती है, ये जो लाइन बोली गई है कि नासरत में से कुछ अच्छा निकल भी सकता है, नथानिएल बोल रहा है तो किसी वजह से ही बोल रहा होगा। बेवकूफ तो है नहीं कि पहली लाइन यही बोल दे। इस स्टोरी में बड़ी सारी चीजें मिसिंग है, ठीक है। सीधा ही उसने एलिगेशन लगा दिया नासरत जैसी जगह से क्या निकलेगा, और जब वो ये बोल देता है उसका मतलब यह है वो अपनी समझ से, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा है। नथानिएल की भी एक समझ और एक्सपीरियंस होगा तभी तो बोल रहा है नासरत को बुरा, कुछ ना कुछ बुरा तो हुआ होगा, कुछ तो जानता ही होगा वो, तभी तो बोल रहा है। अब नथानिएल ने अपने दिमाग से बोला, और इस आयत को जब हम पढ़ते हैं तो ये समझ आता है कि जब फिलिप उसके पास आया होगा तो उसने कहा होगा मैं नहीं जा रहा, नासरत जैसी जगह में से क्या निकलेगा। नथानिएल नहीं सुनना चाहता, लेकिन फिर फिलिप उसे आके कहता है कि भाई चल कर देख ले। 47वें वर्ष में क्या लिखा है? यीशु ने नथानिएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय बस में कहा। यीशु ने नथानिएल को अपनी ओर आते देखकर, जो आदमी नासरत को गाली दे रहा है, एक तरीके से गाली ही दे रहा है, वो जाना ही क्यों चाहेगा? वो यीशु मसीह को देखने के लिए जाना ही क्यों चाहेगा? पहले तो बोल रहा है नासरत से क्या निकल सकता है, तो रिजेक्ट करके अपने घर को जाता, पर फिर ये यीशु की तरफ जा क्यों रहा है? जा इसलिए रहा है क्योंकि हमें यह समझ आता है कि अगर ये विश्वास नहीं करता होता तो ये अपने घर चला जाता, पर मन में ना कहीं होप है, क्योंकि ये भी यहूदी है, उम्मीद तो इसे भी थी कि मसीहा आएगा, तो वो मन में एक कहीं दबी हुई एक होप तो होगी कि मसीहा आना है, तो रिजेक्ट ही करूं पर देखकर जरूर आऊंगा। इसीलिए तो आया है नासरत को सुना के। अब जब ये आ जाता है 48 वर्ष में यीशु मसीह से कुछ कहते हैं और ये कुछ कहता है, बड़ा अजीब सा है। 48 वर्ष में नथानिएल ने उससे कहा तू मुझे कैसे जानता है? क्योंकि यीशु मसीह ने उसके बारे में क्या कहा? देखो ये सचमुच इजरायली है, इसमें कपट नहीं। अब इस आयत ने भी बहुत कंफ्यूज किया जब मैंने इसे पढ़ा कि एकदम से बीच में आ गई, देखो ये इजरायली है, इसमें कपट नहीं। यीशु मसीह ने क्यों बोला, इसके पीछे की क्या स्टोरी है, क्या नहीं है, अभी मुझे नहीं पता। फिर यीशु मसीह ने नथानिएल के लिए कहा था ये इजरायली है, इसमें कपट नहीं। उसके आगे नथानिएल एकदम से क्वेश्चन पूछता है। नथानिएल क्या पूछता है कि तू मुझे कैसे जानता है? भाई आपको कैसे पता मेरे में कपट नहीं, तू मुझे कैसे जानता है? फिर कुछ ना कुछ बात हुई है इनके बीच में, लेकिन यूहन्ना इतनी जल्दी में था उसने सब एडिट कर दिया। यूहन्ना ने अगली आयत में क्या लिख दिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था तब मैंने तुझे देखा था। इसमें जवाब भी नहीं दिया है ये कि तू मुझे कैसे जानता है। एक्चुअल क्लियर जवाब नहीं है ये, कुछ ना कुछ बात और हुई होगी, लेकिन यहाँ पे यही लिखा है कि जब फिलिप्पुस को मैंने बुलाया उसके भी पहले मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के नीचे देख लिया था। अब अंजीर के पेड़ के नीचे ये क्या कर रहा था कि यीशु मसीह ने इसको बोला कि तुझमें कपट नहीं? कौन सी बात इसके मन में चल रही थी, क्या था? सब कुछ छुपा हुआ है, कुछ क्लियर नहीं है। लेकिन बात यह है कि
प्रभु यीशु मसीह इसे पहचान लेते हैं और ये प्रभु यीशु मसीह को एक आयत के अंदर ही पहचान लेता है, दिल भी बदल जाता है इसका। ठीक है, आप जब 49 वर्ष पढ़ोगे बिल्कुल चेंज ऑफ हार्ट हो गया है। नतनएल ने उसको उत्तर दिया, हे रब्बी, पहले क्या कह रहा था, ये नासरत में से कोई अच्छी वस्तु भी निकल सकती है क्या? अब उधर ही के आदमी को कह रहा है, हे रब्बी, रब्बी मतलब टीचर, गुरु, हे रब्बी तू परमेश्वर का पुत्र तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इज़राइल का महाराजा है। नासरत से क्या निकल सकता है? तो आयत के अंदर हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। तू महाराजा है, तू इज़राइल का परमेश्वर है। ये स्टोरी बड़ी सडन सी है। ये नथानियल जो है, पता नहीं आपने पढ़ा होगा इसको, पर कभी ध्यान नहीं दिया होगा इस नथानियल पे। मैंने नहीं दिया आज के पहले कभी इस पे ध्यान। आज ध्यान दिया कि आदमी बीच में कर क्या रहा है और ये बात हो क्यों रही है। ये आना नहीं चाहता था, लेकिन कहीं एक उम्मीद मन में थी, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए आया। ठीक है, अपने एक्सपीरियंस की वजह से ये समझ रहा था कि परमेश्वर नासरत में से नहीं आ सकता, लेकिन उसके बावजूद, अपने ज्ञान के बावजूद, उसमें परमेश्वर को सुनने की इच्छा थी। दुनिया के सारे एक्सपीरियंस हो सकते हैं आपको, और आप सोच सकते हो कि मुझे पता है, लेकिन परमेश्वर को सुनने की अगर आपके मन में इच्छा है तो आपके सारे ज्ञान से ज्यादा आप पाओगे। अब मैं वापस लेकर आता हूं हमारे ऊपर ये दो कैरेक्टर में से क्या हमें समझ आता है और क्यों समझ आता है। या तो हम शैमुएल हैं या हम नथानियल। ठीक है, शैमुएल कैसे? या तो आपने खुदा की आवाज को कभी सुना ही नहीं है, पॉसिबल है। आज आप इस चर्च में, इस कलीसिया में यहाँ आके बैठे हैं और आपने आज तक खुदा की आवाज को सुना ही नहीं है। और या फिर आपको इतना एक्सपीरियंस है, मन आपको पता है खुदा की आवाज क्या है, खुदा कौन है, खुदा आने वाला है, सब डिटेल है आपके पास, लेकिन आपके ज्ञान की वजह से आप खुदा को सुनने जा नहीं रहे। ठीक है, अगर जिंदगी में थोड़ी सी भी उम्मीद है आपके दिल के अंदर और खुदा की आवाज को सुनना आप चाहते हैं, तो खुदा आपसे बात जरूर करेगा और आपकी जिंदगी को बदलेगा। नथानियल को सुनाने वाला कौन था? फिलिप्पुस, जिसको खुदा ने चुना था। शैमुएल को सुनाने वाला कौन था? एली, जिसको खुदा ने चुना था। आपको सुनाने के लिए कौन है? जिसको खुदा ने चुना। आप सुनना चाहते हैं कि नहीं, वो खुदा का सवाल है। दो जगह से मैं पढ़ूंगा और इस कलाम को हम समाप्त करेंगे। आप अपनी बाइबल में निकाल लीजिए यशाया, उसका 55 अध्याय, आइज़ाया 55, उसकी दूसरी और तीसरी आयत का पहला पाठ। यशाया उसका 55 अध्याय। जो कुछ भी मैंने अभी तक बोला है आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। जो भोजन वस्तु नहीं है, उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो? सबने निकाल लिया? जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो? मेरी ओर मन लगाकर सुनो। मेरी ओर मन लगाकर सुनो। क्या लिखा है यहाँ? मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। अब इसके आगे क्या लिखा है? क्या लिखा है? कान लगाओ और मेरे पास सुनो, तब तुम जीवित रहोगे। सुनो, तब तुम जीवित रहोगे। शुरू में मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, जैसे ही भिंडी की सब्जी के लिए पूछा, सबने बोला पानी नहीं डालना। क्यों याद था? क्योंकि आप उसे प्रैक्टिस
प्रैक्टिस में है। अब ये कलाम अगर सुनोगे और प्रैक्टिस करोगे तब तो ये ठीक है, वरना ये उस मैथ्स के सब्जेक्ट की तरह है जो हमने पढ़ा जरूर है लेकिन हम प्रैक्टिस होगी तो जो सुना है वो जिंदगी में आएगा, तब जीवित रहोगे, तब चिकनी वस्तुएं खाओगे, तब खुदा तुम्हें संतुष्ट, क्योंकि तुम सुनना चाहते हो। एक और आयत पढ़ के हम इस कलाम को खत्म करेंगे। रोमियो का अध्याय उसका 10 अध्याय और उसकी 17 आयत। एक साथ मिलकर हम इस आयत को पढ़ेंगे और खुदा आपको इस कलाम के भेदों को समझाए। रोमियो उसका 10 अध्याय और उसकी 17 आयत। सबने निकाल लिया? रोमियो 10 उसकी 17। हम सब एक साथ मिलकर पढ़े। अतः विश्वास सुनने से और सुनना उसी के वचन से होता है। खुदा मुझे और आपको इस कलाम से हिदायत से बरकत बख्शे। आइए हम दुआ मांगते। कुदूस मेहरबान जिंदा खुदा, तेरे कलाम को सुनने के लिए भी प्रभु जी तेरा कलाम बोलता है और उस भेद को परमेश्वर आज हम जान पाए। हो सकता है हमने तेरी आवाज को आज तक सुना ही ना हो और हम शैमुएल जैसे हो सकता है हम तेरी आवाज को सुनना चाहते हैं पर अपने आप को इतनी जगहों में व्यस्त कर रखा है कि हम तेरे पास आ ही नहीं पा रहे। दोनों सूरतों में तूने अपने चुने हुओं को भेजा है जो तेरे कलाम को अपने लोगों तक पहुंचाते हैं, और जब हम इसको सुनते हैं तो प्रभु जी हम संतुष्ट होते हैं। हम चिकनी चिकनी वस्तुओं के साथ उन आशीषों को लेते हैं। प्रभु जी अपने कानों को हम तेरी ओर लगाते हैं, तेरी आवाज को हमें सुना। हर एक को जो यहाँ मौजूद है तेरे कलाम से बरकतें बख्शना कि जो ये सुने प्रभु जी उसको सुनने के बाद उसको अपने जीवन में प्रैक्टिस कर सके, तब तो ये सुनना फायदेमंद है। वरना प्रभु जी हम अपने कानों की खुशली को मिटाते हैं। हर एक जो यहाँ पर आता है तेरे कलाम को सीखने वाला, समझने वाला, उसमें बढ़ने वाला हो सके। इस पूरी कलीसिया को तेरे हाथ में सौंपते हैं और इस दुआ को खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा पाक और मुबारक नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। अब हम एक और गीत गाएंगे।